बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल व करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमरान खान साहब ने 28 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँच पाएंगे, क्या इमरान खान इस्लामाबाद में क्राउड इकट्ठा कर पाएंगे और क्या इमरान खान इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो इन तमाम सवालात के जवाब मैं आज आपको इस व्लॉग में देने की कोशिश करूँगा। और अरशद शरीफ, जिनको कुछ दिन पहले कीनिया में शहीद कर दिया गया, उनके हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। कहानी बार बार बदली जा रही है, स्क्रिप्ट बार बार चेंज किया जा रहा है। ये कीनिया पुलिस का कुछ चौथा बयान है जो उन्होंने चेंज किया है। उनके पोस्टमार्टम के मुतालिक इंतहाई ज़रूरी अहम मालूमात है, वो भी इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको देने की मैं कोशिश करूँगा। इमरान खान ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाते हुए लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। उसकी वजह यह है, वो पहला सवाल ये उठ रहा है कि इमरान खान साहब ने लाहौर से क्यों लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उसका पहला जो सवाल है उसका जवाब यह है कि केपीके में इमरान खान साहब की हुकूमत है, वहाँ पर इनको कोई हडल पेश नहीं आएगी। उनकी अवाम जो वहाँ से निकलेगी वो बड़ी बासानी टेक्सला के मुकाम पर पहुँच जाएगी और वहाँ पर इनको कोई जिस तरह मज़ामत सिक्योरिटी इदारों की तरफ से की जाती है, पुलिस की तरफ से की जाती है, वैसी सूरत हाल वहाँ पर नहीं होगी। अब लाहौर में ये परवेज़ लाई का इम्तिहान है। इमरान खान ने परवेज़ लाई को इम्तिहान में डाल दिया है। खबरें ये भी आ रही हैं कि परवेज़ लाई को ये इशारा दे दिया गया है कि आपने लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाना है और इसको रोकना है और पूरी कोशिश करनी है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च लाहौर से ना निकल सके। अब ये इमरान खान ने ये जो बॉल है बेहतरीन सियासी हिकमत अमली अपनाते हुए ये बॉल परवेज़ लाई के कोर्ट में फेंक दी है। लेकिन इमरान खान लिबर्टी चौक से वहाँ से निकलेंगे, लॉन्ग मार्च का अपना आगाज़ करेंगे, उसके बाद ये आज़ादी चौक पर पहुँचेंगे और कम अज़ कम जो अवाम की सूरत हाल लग रही है कि यहाँ पे बड़ी तादाद में अवाम उनके साथ होगी, तो ये एक पूरा दिन 28 दिन का इनको लाहौर से निकलते हुए लगेगा। फिर ये जीटी रोड से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। रास्ते में मरीद के, शादरा, राना टाउन, रावी टोल प्लाजा, इस तरह लोग इनके साथ मिलते जाएंगे और कारवां इनका बनता जाएगा और ये इस्लामाबाद में पहुंच जाएंगे। कश्मीर से आने वाले आप पारा पर रुकेंगे और केपीके से आने वाले टेक्सला के मुकाम पर रुकेंगे और वहां पर नवाशी पार्क में ये इकट्ठे होंगे और इमरान खान वहां पर एक खिताब करेंगे और वहां पर फैसला होगा। अब सवाल दूसरा यह है कि क्या इमरान खान रेड जोन में दाखिल होंगे, तो ये फैसला अवाम करेगी। ये फैसला अवाम करेगी। अगर क्राउड ज्यादा हुआ तो फिर इमरान खान आगे की तरफ कॉल देंगे, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान ने अपना अगला लायामल किसी को भी नहीं बताया। इनके अंदर का जो आगे का लायामल है इनके अंदर है, इनके दिल में मौजूद है कि इन्होंने इस्लामाबाद में क्या लायामल इख्तियार करना है। इन्होंने वहां पर सिर्फ खिताब करना है और खिताब करने के बाद लोगों को गरमा कर वापस अपने घरों में भेज देना है, या फिर इन्होंने आगे की तरफ मार्च करना है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जब से ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैं किसी बंदे से बात करता हूं तो वो बंदा बाहर निकलने से पहले वो बात बाहर निकल जाती है। इसलिए उन्होंने तमाम बातें, तमाम स्ट्रेटजीज अपने अंदर छुपाई हुई हैं कि उन्होंने क्या करना है, किस तरफ उन्होंने इस मार्च का रुख मोड़ना है। अब आबाद शेर की तरफ से धमकी दी गई है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह चुके हैं अगर ये लॉन्ग मार्च आए तो उनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। लॉन्ग मार्च में आने की गारंटी है, जाने की कोई गारंटी नहीं। रियासत अपनी रिट को जो है वो कायम रखेगी। राना सनाउल्लाह ने मुतअद्दिद दफा बयान दिए हैं कि इस्लामाबाद में अगर आए तो उनके साथ निपटा जाएगा। तो अगर इमरान खान बड़ा क्राउड निकालने में कामयाब हो जाते हैं और पीटीआई एक बड़ा क्राउड निकालने में कामयाब हो जाती है तो ये एक चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। और मार्शल की भी बात गश्त है कि शायद मार्शल लग जाए। अब वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि मार्शल लग जाए, तो अपोजिशन भी चाह रही है कि मार्शल लग जाए, क्योंकि अपोजिशन, माफ कीजिएगा, हुकूमत ने जो पहले अपोजिशन थी उसने हुकूमत लेकर जितना गंदा होना था वो गंदा हो चुकी हैं। वो समझते हैं कि वो मजीद गंदा होंगे अगर वक्त दिया जाता है। इलेक्शन उनका ख्याल है कि मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अब एक जो अहम सवाल उठता है कि इमरान खान साहब ने 28 अक्टूबर का ही दिन क्यों रखा। इन्होंने लॉन्ग मार्च तकरीबन 4 माह से पहले कह रहे हैं, तो ये 28 अक्टूबर का दिन क्यों रखा।
तो बात यही है कि इमरान खान बड़ी देर पहले ये तय कर चुके थे कि मैंने जो लॉन्ग मार्च करना है वो अक्टूबर के आखिर में करना है। अगर नवंबर में वो ये लॉन्ग मार्च करने जाते तो उनके लॉन्ग मार्च का मकसद खत्म हो जाना था। 28 अक्टूबर इसलिए रखा उन्होंने कि ये नवंबर तक, क्योंकि 28 तारीख इनको लाहौर में लग जाएंगे, तो तकरीबन 5-6 दिन लगने हैं कि ये लॉन्ग मार्च जो है इस्लामाबाद में पहुंचे। तब तक जो नवंबर में हम दाखिल हो चुके होंगे और प्रेशर जो है वो हुकूमत के ऊपर बन चुका होगा। दूसरा, अरशद शरीफ की शहादत के बाद भी अवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। तो इमरान खान साहब बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े हैं। लॉन्ग मार्च कामयाब होता है, नहीं होता, अवाम निकलती है, नहीं निकलती, रियासत इसमें क्या करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अरशद शरीफ का जनाजा जुमेरात को फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा किया जाएगा। लेकिन कीनिया बयान जो पुलिस है जिनकी गोली से, अंधी गोली से अरशद शरीफ शहीद हुए, उन्होंने चौथी दफा अपना बयान फिर बदल दिया है। कीनिया पुलिस का कहना है, अब जो उनका बयान आया है, पहले उनका ये बयान था कि जी वो हम किसी बच्चे की तलाश में थे, इनकी गाड़ी भागी, हमने फायरिंग की, तो उसके बाद ये इनकी शहादत हो गई क्योंकि इन्होंने नाके पर गाड़ी रोकी, वहां से गाड़ी भगाई। लेकिन अब जो बयान आया है कीनिया पुलिस का, यह इंतहाई खौफनाक है। खौफनाक इसलिए है कि ये बयान सीधा सीधा अरशद शरीफ को मुजरम ठहरा रहा है। कीनिया पुलिस का कहना है कि जब हमने अरशद शरीफ के ऊपर, इनको नाके के ऊपर रोकने की कोशिश की, तो उनके साथ जो मौजूद था खुरम, उन्होंने हम पर फायरिंग की, और जब हम पर फायरिंग की तो ये फायरिंग का तबादला हुआ, इन्होंने गाड़ी वहां से भगाई, तो फायरिंग के तबादले में अरशद शरीफ को गोली लग गई। अरशद शरीफ को जब गोली लग गई तो इन्होंने गाड़ी वहां पर वकार या नगार, वहां की जो कीनिया पुलिस नगार कह रही है, लेकिन जो पाकिस्तानी है वो उसको वकार कह रहे हैं, उसकी तरफ गए तो उस घर में जाके ब्रेक लगाई, तो पता चला कि अरशद शरीफ शहीद हो चुके हैं। ये चौथा बयान है जो कीनिया पुलिस ने बदला, क्योंकि अरशद शरीफ की जो हलाकत है, ये शहादत है, ये इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। इसमें राना सनाउल्लाह के भी बड़ा अहम बयान आया है। उन्होंने कहा जी हमने तहकीकाती इदारे जो है वो कीनिया में भेजने का फैसला किया है, हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं ये कीनिया में जा रहे हैं और तमाम मुहर्रकात और तमाम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि एक निजी चैनल के मालिक की जो गैर कानूनी सोने की स्मगलिंग में जो वहाँ पर इनका नेटवर्क है, क्या अरशद शरीफ का उसके साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। बहरहाल जो मज़ीद अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।